आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। जमहूरी मुल्क में सबको अपनी बात कहने की है आज़ादी। एसआईआर से मुताल्लिक अपोजिशन के एहतजाज पर साबिक चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद का तासुर। वादी के मुख्तलिफ मकामात पर एनआईए के छापे। दिल्ली धमाका केस में तहक़ीक़ाती एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस का मुल्कगीर सतह पर ज़िले सुदूर की तकरीरी के इक़दामात का आगाज। एआईसीसी मुबस्सिर अजय कुमार लाल की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जारिया साल दरअंदाजी की तमाम कोशिशों को बीएसएफ ने बनाया नाकाम। आईजी अशोक यादव ने साल भर की कार्रवाइयों की पेश की तफसीलात। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद इस वक्त उत्तर प्रदेश की दारुल-हुकूमत लखनऊ में हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान एसआईआर पर बात करते हुए आज़ाद ने कहा कि इस मसले पर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन जो पार्लियामेंट और असम्बलियों में हैं, जबकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच चुका है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हमारा मुल्क जमहूरी है, इसलिए सबको अपने हिसाब से बात करने का हक़ है। अब वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो असम्बलियों में हैं, पार्लियामेंट में हैं, पार्टियां चलाते हैं, वो उसको लड़ रहे हैं अपने अपने फ्लोर पे। अब वो अदालत भी बीच में है, चल रहा है, इलेक्शन भी लड़े जा रहे हैं, कुछ हारे जा रहे हैं, कुछ जीते जा रहे हैं, कुछ मुद्दे उठाते जा रहे हैं। ठीक है, जमहूरियत है, इसमें हर इंसान को अपना हक है, फर्ज है इस बात को उठाना कि कौन सी चीज है जिससे जमहूरियत, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। बुनियादी मकसद ये। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने एसएमवीडी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों के दाखिलों के खिलाफ जिले सतह के एहतजाज का ऐलान किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राजेश बटुसंत और कर्नल सुखवीर मनकोटिया ने कहा कि इस मसले को लेकर जम्मू के लोगों में गुस्सा है कि इस तरह का फैसला क्यों किया गया। जो जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास के जिम्मे में जो बात आएगी उसको तो हम अग्रसर होकर करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ जो व्यासपीठ पे बैठने वाले हमारे परम आदरणीय व्यासपीठ हैं, जो उनको भी हमने ये आज मिलना है कि हम अपने अपने जहां भागवत है, देवी भागवत है, राम कथा है, वहां पे भी एक चर्चा हो कि वहां हम आगे क्या करें। इसी को लेकर के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो आंदोलन छेड़ा है उसके साथ बिल्कुल शाना बशाना इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनके साथ चलने के लिए हमने प्रण लिया है। कांग्रेस पार्टी ने मुल्कगीर सतह पर जिले सुदूर की तकरीर के लिए तंजीमी इंतखाबात का आगाज कर दिया है और इसके लिए रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुबस्सिरीन तैनात कर दिए ताकि ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। एआईसीसी के मुबस्सिर बराए जम्मू कश्मीर अजय कुमार लाल ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए कहा कि पूरा अमल शफाफियत के साथ मुकम्मल किया जाएगा और किसी भी किस्म की सिफारिश या बैरूनी दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि जो भी जिलाध्यक्ष होगा वो आने वाले समयों में विधानसभा या लोकसभा के टिकटों बंटवारों का हिस्सा होगा। यानी सीईसी जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है, जो टिकटों का निर्धारण करती है, उस कमेटी का भी हिस्सा जिले का अध्यक्ष होगा। जिले के अध्यक्ष को एम्पावर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में इलाके के मशहूर सोलाई शहद के सताइश किए जाने से रामबन के रिहायशियों में मसरत की लहर दौड़ गई। मकामी शहरियों ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इस खास प्रोग्राम में सोलाई हनी का जिक्र करके हमारे दिल जीत लिए। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले दिनों में हमारे लिए मार्केटें खुलेंगी, बल्कि इस पेशे से वाबस्ता अफराद को भी बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा, जिसमें हम 400-500 बी कीपर जुड़े हुए हैं। सर, हमारे पास सबसे पहले जब हमें ओडीओपी मिला था उस टाइम भी हमें खुशी हुई थी। उसके बाद बहुत बड़ी खुशी एक मिला था हमें जीआई टैग के लिए, उसके बाद हमें ऑर्गेनिक। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी, सबसे खुशी की बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने आज खुद अपने मुंह से डिस्ट्रिक्ट रामबन का नाम लिया सोलाई के ऊपर।
सुलह यूँ तो बाकी जगहों पर है थोड़ी बहुत, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रामबन की सुलह काफ़ी फेमस है। ये मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है, ये कश्मीर सुलह हनी जो हमारी बनिहाल में निकलता है। इस सुलह की बहुत खासियत है सर। नंबर एक, सबसे पहले मैं कहूँगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि क्रिस्टलाइज शहद शहद नहीं है, सुलह क्रिस्टलाइज हो जाता है, जम जाता है। मैं उन भाइयों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने ज़िला पुलवामा के 4 मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ की, जिनमें चंदगाम, कोयल, मलंगपुरा और संबोरा शामिल हैं। ये कार्रवाइयाँ दिल्ली धमाकों के सिलसिले में की गई, जिस दौरान दस्तावेजात की जांच पड़ताल के साथ मोबाइल फ़ोन्स और दीगर सामान भी चेक किया गया। तहक़ीक़ाती एजेंसी ने संबोरा पुलवामा के आमिर रशीद, मलंगपुरा के आमिर अहमद, कोयल पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल शकील और उनके बहनोई फैज़ान अहमद सूफ़ी के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी। दिल्ली धमाके के बाद जहां सिक्योरिटी इदारे जो है वो मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, वही इस ज़िमन में आज ज़िला पुलवामा के साथ साथ कई दीगर अजला में जो है NIA यानी कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से जो है छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। इस ज़िमन में ज़िला पुलवामा के 4 मुख्तलिफ मकामात पर ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई, जहाँ पर दस्तावेज़ात के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है उनकी जाँच बारीकी से की गई है। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सैयद आदिल मुश्ताक। NIA ने आज वनपुरा काजीगुंड में तलाशी मुहिम चलाई और मरहूम बिलाल अहमद वानी के बेटे जसीर बिलाल वानी के घर पर छापा मारा। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई दिल्ली के लाल किले के करीब कार धमाके से मुबैना तौर पर मुंसलिक वाइट कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल की जारी तहकीकात का हिस्सा थी। ज़राए ने बताया कि सर्च ऑपरेशन सुबह सवेरे शुरू हुआ और कई घंटे जारी रहा। यूथ नेशनल कांग्रेस के सूबाई सदर कश्मीर मुश्ताक अहमद मीर ने पार्टी हेडक्वार्टर में अहदेदारों के सूबाई सतह के इजलास की सदारत की, जिसमें नौजवानों की फलाह बहबूद और तंजीमी मजबूती पर तफसीली गौर खौस किया गया। शुरका ने जम्मू कश्मीर में नौजवानों को दरपेश चैलेंजेस और निचली सतह पर तंजीम को आगे बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने साडोरा रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का इनकाद किया। इसका मकसद हंगामी हालात से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारी, तालमेल और ऑपरेशनल कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाना और इसमें इजाफा करना था। इस मौके पर मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार की तासीर को जांचने और हकीकी वक्त के वाक़यात के दौरान तमाम शरीक एजेंसियों के दरमियान तेज़ मरबूत कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए हंगामी मंजरनामों का एक सिलसिला तैयार किया था। तमाम टीमों ने पूरी मशक़ के दौरान आला सतही पेशेवराना महारत, तैयारी और हम आहंगी का मुजाहरा किया। MLA वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी ने LG पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला ने खुद वाज़ेह कर दिया कि रामबन में सहाफ़ी का घर उनके किसी दस्तखत या मुदाखलत के बगैर गिराया गया, इसलिए इस मामले में उन पर इल्ज़ाम लगाना बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि LG बिलावजह हर मामले में मुदाखलत करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जम्मू में बड़े बाअसर अफराद ने स्टेट लैंड हत्याई हुई है। और यहाँ के लोग गुमराह नहीं होंगे, यहाँ के लोग हकीकत जानते हैं। और इंशाअल्लाह रहमान ये फाइल भी आएगी, जिस फाइल पर किसने दस्तखत किया, कौन ऑफिसर वहां पे गए और क्यों, जिस तरीके से उमर साहब ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर वहां पे उनको टारगेट किया गया, ये हम करने नहीं देंगे। हम इनके लिए इसके लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है। हम लड़ेंगे इन चीजों। पुलवामा पुलिस ने नार्को टेरर सप्लाई चेन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 किलो 130 ग्राम ब्राउन शुगर जैसी मादा जब्त की और 2 मनशियात फरोशों मुनीर अहमद शेख और तौफीक अहमद शेख को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक मशकूक टाटा मोबाइल गाड़ी को रोका और गाड़ी की तलाशी के दौरान भारी मकदार में मनशियात बरामद की, जिससे जिले में मनशियात की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी गई। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी जब्त किया गया। कुलगाम पुलिस ने एक हिट एंड रन केस का फौरी तौर पर सुराग लगाया। नुपुरा मीर बाजार के अहद खांडे को नुपुरा मीर बाजार में नामालूम गाड़ी ने एक 87 साल शख्स को टक्कर मार दी थी। मुतासरा को GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज का तज्जिया किया और हादसे में मुलविस गाड़ी की शनाख्त सफ़ेद महिंद्रा बोलेरो के तौर पर की, जिसे बाद में जब्त किया गया। ड्राइवर शेख बुरहान तारिक 21 साल काजीगुंड को भी गिरफ्तार किया गया।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कश्मीर फ्रंटियर ने पीर को कहा कि 2025-26 में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दरअंदाजी की तमाम कोशिशों को हिंदुस्तानी फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मजबूत कार्रवाई के जरिए कामयाबी से नाकाम बनाया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आईजी अशोक यादव ने बीएसएफ की साल भर की कार्रवाइयों की तफसीलात मीडिया को बताई। Today, we remember our martyrs who have made supreme sacrifice while performing duties in ensuring national and internal security. BSF Kashmir Frontier has contributed immensely in bringing peace and stability in Kashmir Valley and has neutralized, arrested large number of prominent foreign terrorists of different nationalities as well as local terrorists during last 6 decades. Throughout its journey, this frontier worked in close PHE महकमे में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन ने आज हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज लाल चौक दफ्तर में किया गया। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि उनकी खिदमात को फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। इस दौरान CPIM के सीनियर लीडर और MLA यूसुफ तारिगामी भी एहतजाजियों की हौसला अफजाई के लिए वहां पहुंचे थे। खास तौर पर PHE में काम करने वाले PHE डिपार्टमेंट में जो कैजुअल लेबर है, डेली वेजर्स हैं, एक तो ये मांग करते आए हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए। अतः क्या सरकार की तरफ से कमेटी भी बनाई गई है चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में, लेकिन उनसे भी हमारा मुतालबा होगा देर ना हो। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर की खूबसूरती सयाहों को एक मरतबा फिर अपनी जानिब राग़िब कर रही है। पहलगाम हमले का मुनासिब जवाब देने के बाद सयाह बड़ी तादाद में दोबारा इस इलाके का रुख कर रहे हैं। बाद सयाहों ने कहा कि वो पहली मरतबा इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो यहाँ आकर बहुत खुश हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली दिस ट्रीज, ये एक अलग ही रोमांटिक वाइब्स क्रिएट कर रहा है एंड द कलर इज सो ब्यूटीफुल, जो इतना अट्रैक्शन है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे एक वाइब्स होती है लव वाली, वो तो है ही। और ये जो हमको शूट्स का और फोटोग्राफी का काफ़ी शौक़ है, और ये जो बैकग्राउंड्स और ये जो फीलिंग्स है ना, वो अपने आप में इतनी डिफरेंट एक्सपीरियंस है ना। हम लोग काफ़ी जगह गए हैं, हमने अक्रॉस द वर्ल्ड हमने घूमा है, लेकिन यहाँ की वाइब्स, यहाँ के लोग, एक अपन जो बोलते हैं ना जन्नत, वो जन्नत और यहाँ के लोगों का जो सॉल है, ये इतना प्योर लगता है ना कि उनसे बात करने में ऐसा श्रीनगर के लाल चौक के प्रताप पार्क में हफ्ते को एक लड़की जिसने खुद को आग लगाने की कोशिश की थी, पीर की सुबह SMHS अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक एहलकार के मुताबिक लड़की ने खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद पर आतिशगीर मादा डालकर आग लगा ली। इस वाक़े से हैरान वहां मौजूद लोग इसे बचाने के लिए पहुंचे। पुलिस और इमरजेंसी अमले के जायकों पर पहुंचने से पहले ही दस्तयाब ज़राए का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा लिया गया था। अस्पताल ज़राए ने इस खातून की शनाख्त जाहिर नहीं की, जो कि पटमालू श्रीनगर की रिहायशी है, और ये तस्वीरें उस वक्त की है जिस वक्त उस खातून ने खुदसोजी की कोशिश की थी। राजौरी में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानब से दूर दराज के इलाकों को जोड़ने वाले सड़क और पुल बनाए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए अलग अलग मकामात के लोगों को जोड़ने का काम भी हो रहा है। उन कामों में मकामी लोगों ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इससे सड़कें बेहतर होंगी, और सड़कें बेहतर होने से न सिर्फ राब्ता बहाल होगा बल्कि कारोबार में भी सहूलत होगी। जनूबी कश्मीर में ज़्यादातर आबादी बागबानी और ज़राअत शोबे से वाबस्ता है, जहाँ से ये अपना रोज़गार हासिल कर रहे हैं। ताहम पुलवामा शोपियां रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, जिसका चौथी बार सर्वे किया जा रहा है, ज़रई और बागबानी अराजी से गुजर रहा है, जिससे जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा से रहने वाले अक्सरियती आबादी की कमाई का ज़रिया मुतासर हो रहा है। इन इलाकों के लोगों ने हुकूमत के इस इक़दाम की मुखालफत की और ज़मीनों का मुकम्मल मुआवजा और ख़ानदान के एक फ़र्द को नौकरी देने का मुतालबा किया। और मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट को ये प्लानिंग है तो इसके बदले इनको हर घर को एक एक नौकरी होनी चाहिए, कंपनसेट अच्छी तरह होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी ये जो हम यहाँ देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और गांव की 80% जो यहाँ जो जम्मू कश्मीर में अब तक एड्स से 1668 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7126 इस बीमारी में मुब्तला पाए गए। आज आलमी एड्स दिन के हवाले से मुनक़िद की गई तकरीब में इन बातों का खुलासा हुआ। तकरीब में माहिर अमराज डॉक्टरों ने
एड्स के होने और उससे बचाव के इक़दाम पर रोशनी डाली। So we have organized guest lectures for our students so that the guest faculty speaks on various complications that can occur in different systems of the body, and awareness is generated, and at the same time an awareness about how we disrupt this cycle. That is the theme of this year's World AIDS Day which is observed across the globe today. ये जरूर मैं कहूँगा कि जहाँ तक ड्रग एडिक्ट का मतलब ड्रग एडिक्शन का ताल्लुक है, लोग ड्रग में मुलव्वस हैं, ये देखा जा रहा है कि भाई खुदा न खास्ता, क्योंकि अगर उनमें से ग्रुप में ड्रग शेयर किया जाता है, अगर उनमें से कोई पॉजिटिव होगा तो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा में आज आलमी योम एड्स 2025 मनाया गया, जिसका अहतमाम महकमा हॉस्पिटल इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इश्तराक से किया। इस साल का मौजू रुकावटों पर काबू पाना रखा गया, जिसका मकसद HIV से बचाव है। इस मौके पर GMC हंदवाड़ा से न्यू बस स्टैंड तक एक बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें तलबा व अमले ने अवाम के एड्स से मुतल्लिक अहम पैगाम पहुँचाए। तो एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ जो भी ये थे उनको हमने बुलाया था ताकि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम, तो ये जो प्रोग्राम होता है ये एक डेडिकेशन होती है अवेयरनेस की, इस पैंडेमिक के खिलाफ लड़ने की, इस पैंडेमिक के खिलाफ फाइट करने के लिए। तो होपफुली आई थिंक एवरीथिंग गॉट वेल। कुलगाम पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी और मीरास की नुमाइश के लिए लोक ड्रामा नाइट्स का एहतमाम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी, विजन और गैर मामूली खदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए वफ़ करदा तक़रीबात के 1 साल से जारी सिलसिले के एक हिस्से के तौर पर कुलगाम पुलिस ने अल हिलाल रिहायशी तालीमी इदारे में चुबलगाम के ताउन से एक लोक ड्रामा नाइट का एहतमाम किया। इस तकरीब में दिलकश सकाफती परफॉर्मेंस पेश की गई, जिसने हिंदुस्तान के आयरन मैन के सफ़र की अहम मकसाद को जिंदा किया। किश्तवाड़ अल हिलाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जावेद इकबाल करबक ने अल हिलाल और बैतुल हिलाल यतीम खाने के इल्मी व समाजी इक़दाम पर रोशनी डाली और मीडिया टीम का शुक्रिया अदा किया। इख्तितामी सेशन में सीनियर सहाफ़ियों समेत मीडिया के नुमाइंदों को अवार्ड्स पेश किए गए। मारूफ शायर और दानिश्वर माहिर तालीम मरहूम असदुल्ला आफाकी की 12वीं बरसी आज मनाई गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने मरकज़ी अदब व सकाफ़त चरार शरीफ के इश्तराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें अदब व सकाफ़त से वाबस्ता लोगों ने मरहूम आफाकी की शख्सियत और काम पर रोशनी डाली। जम्मू में गुज़श्ता दिनों सहाफ़ी अरफाज अहमद का घर मस्मार कर दिया गया था, जिस पर आवाम के साथ साथ अब समाजी कारकुनान भी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। समाजी कारकुन मोहम्मद सफ़ीर चौधरी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सहाफ़ी अरफाज अहमद दिन को जल्द से जल्द उनके घर के नुकसान का मुआवजा फराहम करे और इस अराजी को उनके नाम पर किया जाए। कितने पावरे चाहिए थे आपको? अगर ये 5 मरले का मकान जो जहां पर था ये तोड़ा गया है, अगर आपको नहीं पता था, ये सच बात है, अगर तो इसको अलाट करके देने के लिए कौन सी पावरें चाहिए थी आपको? वो पावरें कहां से आनी थी? हमें बता दीजिए, हम वो पावरें लाके देते हैं आपको। आपके पास फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए पावरें हैं, आपके पास 3-3 लाख रुपए सैलरी लेने के लिए पावरें हैं, लेकिन किसी गरीब के लिए 5 मरले का अलॉटमेंट देने के लिए पावरें नहीं, जिसके लिए हम पर। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के हैदर कॉलोनी दांतर में गुज़श्ता दिनों नकबजनी की वारदात में फारूकदीन के घर में सारिकों ने डाका डाला था, जिसके बाद अहल खाना में गहरी तशवीश पाई जा रही है। मुतासरा ख़ानदान ने मुनसिफ टीवी को बताया कि मज़कूरा इलाके के मुतादिद घरों को चोरों ने निशाना बनाया। इन वाक़यात में चोर घरेलू सामान, नकदी लेकर फरार हुए। मुतासरा रिहायशियों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो चोरी की इन बढ़ती हुई वारदातों पर फौरी काबू पाए। 9 बजे कल थाने में रिपोर्ट कराने गए, FIR की हमने एप्लीकेशन उधर दायर की। उसके बाद उन्होंने टीम भेजा, FSL टीम यहाँ पे, और उनके साथ फोटोग्राफर वगैरह थे। ऑनेस्ट SSP साहब यहाँ पे है, SHO साहब ऑनेस्ट है। हम उनसे ज़िला बांडीपुरा के शादीपुरा इलाके में इंतज़ामिया ने आज एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सरबमहर कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि ये इमारत का सरकारी अराजी पर तामीर की गई है, जबकि कॉम्प्लेक्स के मालिकान का दावा है कि रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी यहाँ पर 3.5 मरला अराजी मिल्कियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ये सरकारी अराजी है तो फिर उनकी मिल्कियत कहाँ है।
पढ़ाई के साथ नौजवानों में खेलकूद से मुताल्लिक सरगर्मियों में दिलचस्पी पैदा करने के मकसद से सुपर पुलिस की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत की। इस दौरान सुपर इंतजामिया के साथ साथ जम्मू सुपर पुलिस के सीनियर अफसरान ने प्रोग्राम में शिरकत की और नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जे खेलदारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।